बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपके साथ कुछ ऐसे हैक्स शेयर कर रही हूँ जो आपकी लाइफ की बहुत सारी परेशानियों को बहुत आसानी से सॉल्व कर देंगे। साथ ही आज एक ऐसी टिप शेयर करूँगी जिसको यूज़ करके ख़वातीन अपने घंटों के काम मिनटों में कर सकती हैं। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, फुल वॉच कीजिएगा। पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूंगी सेफ्टी पिन के 3 इस्तेमाल। ये छोटी सी सेफ्टी पिन हमारे लिए कितनी ज़्यादा यूज़फुल हो सकती है, चलिए देखते हैं। देखें, सबसे पहले सेफ्टी पिन का यूज़ देखें। जब हम बैग में अपने सारे सामानों के साथ कीज़ को रखते हैं और जब हमें कीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो कीज़ हमें ढूंढनी पड़ती हैं, तो उसके लिए एक सिंपल सा हल है। आप इस तरीके से कीज़ को सेफ्टी पिन में लगा लीजिए और अपने बैग में आप इस तरीके से सेफ्टी पिन लगा दीजिए। अब जब भी आपको कीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, आपको कीज़ को ढूंढना नहीं पड़ेगा, चाबियां आपको आसानी से मिल जाएंगी। बस आप यहां से सेफ्टी पिन खोलें, चाबी निकालें और अपनी ज़रूरत के वक्त आप आसानी से चाबियों को इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सी टिप है लेकिन बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। जब कभी भी हम बाहर से आते हैं और दरवाज़ा खोलने के लिए हमें चाबी को ढूंढना पड़ जाए तो बहुत परेशानी हो जाती है। तो बस इस तरीके को यूज़ करके आप अपनी इस परेशानी को सॉल्व कर सकते हैं। सेफ्टी पिन्स का जो दूसरा इस्तेमाल बता रही हूँ वो भी बहुत यूज़फुल है। देखिए, हमारे पास इस तरह से बहुत सारी रिंग्स होती हैं। हम रिंग्स को रखते हैं, यहाँ वहाँ भी हो जाती हैं, कुछ खो भी जाती हैं। तो आपको क्या करना है, आपने ले लेनी है सेफ्टी पिन और अपनी जो भी रिंग्स हैं आप इस तरीके से सेफ्टी पिन में लगा दीजिए। अब रिंग्स ना आपकी खोएंगी, टाइम पर आपको मिल भी जाएंगी। बहुत आसान लेकिन बहुत ज़्यादा यूज़फुल टिप है। अब आपके पास जितनी भी रिंग्स हैं इस तरीके से आप सेफ्टी पिन्स में लगा दीजिए और इसको किसी भी बॉक्स में करके आप रख दीजिए। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त सी टिप है, इसको यूज़ ज़रूर कीजिएगा। अब देखें क्या होता है कि हमारे जो ये बैग्स होते हैं या बच्चों के स्कूल के बैग्स होते हैं, इनकी ये ज़िप टूट जाती है। फिर हम क्या करते हैं, उन बैग्स को वेस्ट कर देते हैं। अब आपको बैग्स को वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। अगर ज़िप टूट जाए तो बस आप वहाँ पर एक सेफ्टी पिन का इस्तेमाल कर लीजिए। इस तरीके से बस सेफ्टी पिन लगा दीजिए। अब बैग्स को खोलना बंद करना बहुत आसान हो जाएगा। बैग्स को आपको वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। बस सिंपल सी एक सेफ्टी पिन लगा के आपका ये प्रॉब्लम मुकम्मल तौर पर सॉल्व हो जाएगा। बच्चे जब पढ़ते हैं तो उन्हें ज़रूरत पड़ती है बुक मार्क्स की। बुक मार्क्स के लिए वो अक्सर पेपर का इस्तेमाल करते हैं। आप चाहें तो बुक मार्क के लिए आप रबर बैंड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। देखिए, बस इस तरीके से जहाँ पे भी आपको बुक मार्क लगाना हो आप एक रबर बैंड लगा दीजिए। इस तरीके को यूज़ करके बच्चों की ये परेशानी सॉल्व हो जाएगी। बस देखें, यहाँ पे मुझे बुक मार्क लगाना है तो बस मैंने एक रबर बैंड ले लिया है और मैं इस तरीके से यहाँ पर रबर बैंड लगा दूँगी। तो बस जब भी कभी आपको बुक मार्क लगाना हो आप इस तरीके से रबर बैंड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आईसाइट वीक हो तो इस तरह की छोटी लिखाई हमें नज़र नहीं आती, तो उसके लिए एक आसान सा हल है। आप क्या कीजिए, आप इसके लिए यूज़ कर लेंगे अपने मोबाइल के कैमरे का। जी हाँ, जो आपका मोबाइल का कैमरा है उसको आप ओपन कर लीजिए, वीडियो ओपन कर लीजिए या चाहें तो आप फ़ोटोज़ को ओपन करके भी अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। एक पिक ले लीजिए और फिर उसको आप जूम करके देख सकते हैं या आप चाहें तो वीडियो को ओपन करके भी आराम से आपको ये लिखाई नज़र आ जाएगी। देखें, बस इस तरीके से जो भी चीज़ है जिस पर लिखाई छोटी है आप इस तरीके से कैमरे पर रख लीजिए और आपको जो भी लिखा हुआ है वो आसानी से नज़र आ जाएगा। जिन लोगों की भी आईसाइट वीक हो और कोई छोटी लिखाई पढ़नी हो तो बस इस तरह से मोबाइल के कैमरे का यूज़ करके आप अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ये एक बहुत यूज़फुल आइडिया है। होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं, बार बार पसीना आता है और अक्सर क्या होता है कि पसीने की स्मेल आने लगती है। नहाने के बाद भी पसीने की स्मेल आने लगती है, ख़ासकर अंडर आर्म से तो बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। अक्सर लोगों के पसीने में स्मेल होती भी बहुत ज़्यादा है। तो बस आप अपनी इस परेशानी को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आपने क्या करना है, एक फिटकरी का पीस आप अपने वॉशरूम में रख लीजिए। फिटकरी के पीस पर आप थोड़ा सा पानी या रोज़ वाटर स्प्रे करके और इस तरीके से अपने अंडर आर्म्स में फेरेंगे 2 से 3 मिनट बस। उसके बाद आप इस फिटकरी को दोबारा वॉश करके अपने वॉशरूम में ही रख लिएगा। यही एक पीस आप यूज़ करते रहेंगे जब तक कि भी ये आपका चलता है, आपको इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो बस इस तरीके से आप अपने अंडर आर्म्स में फिटकरी को फेर लीजिए। आप देखें, जितनी भी पसीने की स्मेल होगी बिल्कुल गायब हो जाएगी।
फुल डे आप बिल्कुल फ्रेश रहेंगे, अंडर आर्म्स में से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। और एक इस्तेमाल आप इसका किस तरीके से कर सकते हैं, फिटकरी का पाउडर बना लीजिए। पाउडर बनाने के बाद आप इसे वॉशरूम में रख लीजिए। जब भी आप नहाते हैं, नहाने के बाद जो लास्ट मग आप डालते हैं उसमें 1 टेबल स्पून आप फिटकरी का पाउडर शामिल कर दीजिए और उस पानी को आप अपनी पूरी बॉडी पर डाल लीजिए। बिल्कुल भी पसीने की स्मेल आपके पास से नहीं आएगी। आजकल गर्मियां हैं तो पसीने की वजह से स्मेल का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो बस इस तरीके से फिटकरी का इस्तेमाल करके आप अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। हैंड वॉश या क्रीम्स की जो पंप वाली बॉटल होती हैं, इनका एक बड़ा मसला ये होता है कि जब भी हम इस तरह से पंप को दबाते हैं तो बहुत सारा हैंड वॉश या क्रीम जो भी हो वो एक साथ निकल आता है, तो इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो बस इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, एक रबर बैंड ले लीजिए, इस तरीके से लगा दीजिए। अब आप इन पंप वाली बॉटल को इस्तेमाल करेंगे, आप इन्हें दबाएंगे तो हैंड वॉश या क्रीम जो भी होगा वो बहुत कम क्वांटिटी में निकलेगा। ख़ासकर बच्चों के घरों में तो ये लाजमी लगा देना चाहिए, क्योंकि बच्चे इस तरह से क्रीम्स को और हैंड वॉश को बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हैं। हमसे भी अक्सर ऐसा होता है कि क्रीम्स या हैंड वॉश बहुत ज़्यादा निकल आता है, तो बस इस तरीके से आप रबर बैंड लगा देंगे तो आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। देखिए, अब एक ज़बरदस्त सा इस्तेमाल बता रही हूँ चाबियों के छल्लों का। आप यकीन कीजिए, इतना ज़बरदस्त ये तरीक़ा है। आपने क्या करना है, आप 3 से 4 चाबियों के छल्ले ले लीजिए और स्पेस के हिसाब से आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पर 3 छल्लों का इस्तेमाल किया है। ये जो चाबियों पर छल्ले लगे होते हैं, उन छल्लों का आपको इस्तेमाल करना है। बस ये आपने एक रिंग इस तरह से खोला और दूसरे रिंग को आपने इसमें डाल देना है। इसी तरीके से आप तीनों रिंग को एक साथ इस तरीके से डाल देंगे। बस देखिए, मैंने ये दूसरा रिंग डाल दिया है। अब इसी तरीके से मैं ये तीसरा रिंग भी इसमें डाल दूंगी और ये हमारे पास एक ज़बरदस्त सा टूल बन जाएगा। इसका यूज़ कहाँ करेंगे, चलिए मैं बताती हूँ। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने कपड़ों को हैंग करने के लिए। देखिए, कपड़े अगर सुखाने हो या कपड़े कबर्ड में रखने हो, दोनों ही तरीक़ों से इन छल्लों का इस्तेमाल किया जा सकता है। और जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं उनके पास तो कपड़े टांगने की बहुत कम जगह होती है, तो वो भी इस तरीके को यूज़ कर सकते हैं। बस एक हैंगर ले लीजिए और ये जो हमने छल्लों का ऑर्गेनाइज़र बनाया है, इसको आप इस हैंगर में लगा दीजिए। अब आप अपने जो कपड़े हैं इस तरीके से एक एक करके इन छल्लों में लगा सकते हैं। छोटे घरों में अक्सर कपड़े सुखाने का भी बहुत प्रॉब्लम होता है, तो वो भी इस तरीके को यूज़ कर सकते हैं। कबर्ड्स में भी कम जगहों पर ज़्यादा सारे कपड़े रखने के लिए भी आप इस तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, इस तरह से एक छल्ले में मैंने एक हैंगर लगा दिया, दूसरे में दूसरा लगा दिया और तीसरे में मैं तीसरा लगा दूंगी। अगर आपके पास स्पेस है तो आप ज़्यादा छल्लों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। देखिए, बस ये इस तरीके से आप अपने कपड़ों को हैंग कर सकते हैं। ये तरीका आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको पसंद आया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। अक्सर ख़वातीन ये कंप्लेन करती हैं कि हम सारा दिन लगे रहते हैं, फिर भी हमारे काम टाइम से ख़त्म नहीं होते, दिन गुजर जाता है लेकिन काम ख़त्म नहीं होते। तो उनके लिए मैं एक टिप देना चाहूँगी कि देखें, आप अगर अपने काम टाइम से ख़त्म करना चाहती हैं तो सबसे बेस्ट तरीक़ा ये है कि आप सुबह जल्दी उठें। सबसे पहले सुबह फ़जर की नमाज़ अदा करें और नमाज़ अदा करने के बाद आप अपने काम फ़ौरन शुरू कर दें और नाश्ते से फ़ारिग होने के बाद आप अपने दोपहर के खाने की प्रिपरेशन फ़ौरन शुरू कर दें और साथ ही अपने घर की सफाई भी शुरू कर दें। वॉशिंग मशीन लगानी है तो एक तरफ आप वॉशिंग मशीन लगा दें। देखिए, अक्सर क्या होता है कि बच्चों को स्कूल भेजने के बाद अक्सर ख़वातीन लेट जाती हैं, सो जाती हैं या फिर क्या होता है कि मोबाइल में मसरूफ़ हो जाती हैं, तो उससे क्या होता है हमारा जो टाइम होता है वो काफ़ी वेस्ट हो जाता है। अगर सुबह काम जल्दी शुरू कर दिया जाए तो हमारा बहुत सारा टाइम बच जाता है, हमारे काम जल्दी निमट जाते हैं। देखिए, मेरी यही कोशिश होती है कि मैं सुबह जल्दी उठूँ, नमाज अदा करने के बाद मैं अपने काम टाइम से शुरू कर देती हूँ। जितनी जल्दी मैं अपने कामों से फ़ारिग हो सकती हूँ मैं फ़ारिग होने की कोशिश करती हूँ। मेरे काम ऑलमोस्ट दोपहर में ज़ोहर तक सारे ख़त्म हो जाते हैं। ज़ोहर को नमाज से पहले नहा धो के मैं फ़ारिग हो जाती हूँ। तो बस इसी तरह की आप रूटीन रखें। इस तरह से अगर आप जल्दी अपने कामों को शुरू कर देंगी तो आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। सुबह में जल्दी अपने काम निपटा लें। काम निपटाने के बाद दोपहर में आप रेस्ट कर लें। जब आपके सारे काम निमट जाएं, खाने से आप दोपहर के लंच से फ़ारिग हो जाएं, तो उस टाइम पे आप रेस्ट करें। 1 से 1.5 घंटा आप लाजमी रेस्ट करें।
देखिए मेरे पास कोई भी हेल्पर नहीं है, मैं अपने सारे काम खुद मैनेज करती हूँ। मैं अपने बच्चों को पढ़ाती भी खुद हूँ और साथ ही मुझे चैनल के भी काफ़ी काम होते हैं, मैं अपने चैनल को भी मैनेज करती हूँ। लेकिन इन सब चीज़ों के लिए मुझे आराम से टाइम मिल जाता है क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठती हूँ और जल्दी अपने कामों को करने की कोशिश करती हूँ। तो बस सुबह का टाइम आप बिल्कुल भी वेस्ट ना करें, सुबह में जल्दी जल्दी अपने काम कर लें। जब आप सुबह में जल्दी जल्दी अपने काम करके फ़ारिग हो जाएंगे तो फिर आपके पास पूरा दिन होगा जिसमें आप अपनी दूसरी एक्टिविटीज़ कर सकती हैं। और एक वक्त में ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ खाना चढ़ाया और फिर आप अपने बाकी काम छोड़ के बैठ जाएं। नहीं, आप एक वक्त में मल्टीटास्किंग बने। एक तरफ आपने खाना चढ़ाया, एक तरफ आप अपनी सफाई करें, एक तरफ आप वॉशिंग मशीन ऑन कर दें। कामों के बीच में 5 से 10 मिनट का रेस्ट भी लें ताकि आप थोड़ा थोड़ा फ्रेश भी होती जाएं। लेकिन कोशिश करें कि जितनी जल्दी आप अपने कामों को मैनेज कर सकती हैं मैनेज करें। एक टाइम सेट कर लें कि दोपहर में आपने 1 या 1:30 बजे तक अपने तमाम कामों को ख़त्म कर लेना है और नहा धो के आपने फ्रेश हो जाना है, नमाज अदा करनी है, फिर आपने अपना लंच करना है और उसके बाद आपने 1 से 1.5 घंटा रेस्ट करना है। रूटीन के कामों को आप इस तरीके से मैनेज करें और जब भी आपको डीप क्लीनिंग करनी हो घर की तो कभी भी पूरे घर की क्लीनिंग आप एक साथ ना निकालें। हमेशा कोई एक कॉर्नर ले लें, कभी कबर्ड ले लें, कभी किचन की, कभी वॉशरूम की। इस तरह से आप अपने घर की डीप क्लीनिंग को सेपरेटली करें, यानी डिवाइड कर लें कि मैंने आज इस जगह की डीप क्लीनिंग करनी है, आज इस जगह की डीप क्लीनिंग करनी है। इस तरह से आप थकेंगी भी नहीं, आपके काम भी बहुत आराम से मैनेज हो जाएंगे। जैसे कल शाम में मैंने अपनी किचन के कैबिनेट्स की डीप क्लीनिंग की, उससे एक दिन पहले मैंने अपने घर की सारी कबर्ड्स की डीप क्लीनिंग की। मैं जब भी डीप क्लीनिंग करती हूँ इसी तरह से डिवाइड करके करती हूँ। अच्छा, रेगुलर में मैं क्या करती हूँ, जब मैं अपने सारे कामों से फारिग होने वाली होती हूँ, 12 से 1 बजे मेरे तमाम काम निमट जाते हैं, तो उस टाइम पे मैं जब निमटने वाली होती हूँ तो मैं अपने फेस पर इस मास्क को इस्तेमाल करती हूँ। मैंने एक ही दफ़ा इस मास्क को बना के रख लिया है। इसी तरह से किसी बड़े जार में आप मास्क को प्रिपेयर करके रख लीजिए अपनी फेस की क्लीनिंग के लिए। देखें, घर को तो क्लीन कर लिया, बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज भी कर लिया, डीप क्लीनिंग भी आप करती रहती हैं, लेकिन साथ ही अपनी केयर करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अक्सर क्या होता है कि हम हाउसवाइफ्स घर की तो बहुत अच्छी केयर करते हैं, सबकी केयर करते हैं, लेकिन अपनी केयर करना बिल्कुल भूल जाते हैं और ये बहुत गलत बात है। सारे काम करने के बाद अपनी थोड़ी बहुत केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं इस तरीके से ये मास्क एक दफ़ा प्रिपेयर करके रखती हूँ क्योंकि देखें, हम इतना थक चुके होते हैं ना दोपहर तक, तो जगह जगह से चीज़ें जमा करना हमें बहुत मुश्किल लग रहा होता है। तो मैं इस तरह से एक जगह ही एक डब्बे में इसको प्रिपेयर करके रख देती हूँ। इसमें मैं जो चीज़ें भी इस्तेमाल करती हूँ और जिस क्वान्टिटी में इस्तेमाल करती हूँ वो मैं यहाँ पर स्क्रीन पर मेंशन कर रही हूँ, आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर आप इसको प्रिपेयर कर लें अपने पास, इसको फ्रिज में रख लीजिए। जब आप अपने कामों से फारिग होने वाली हों उससे 20 से 25 मिनट पहले आप इस मास्क को बना के अप्लाई कर लें। अप्लाई करने के बाद 20 से 25 मिनट के बाद आप नहा धो लें। नहाने के बाद आप बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगी, स्किन भी आपकी फ्रेश हो जाएगी। कोई हल्का फुल्का मॉइस्चराइज़र लगा लीजिए, एलोवेरा जेल लगा लीजिए, आपका घर भी बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। सारे कामों से आप फारिग हो जाएंगी और ख़ुद भी आप फ्रेश हो जाएंगी। घर के कामों के बाद अपने लिए भी टाइम निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। घर अच्छा हो, साफ़ सुथरा हो, उसके साथ साथ आपका भी खूबसूरत लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस इस तरह से सिंपल सी रेमेडीज़ अपने लिए कर लिया करें ताकि आपकी स्किन फ्रेश रहे। अपने बालों का, अपने दांतों का, अपनी हेल्थ का, हर चीज़ का ख्याल रखें। रोज़ाना थोड़ी सी वर्जिश ज़रूर करें। अगर वर्जिश नहीं कर सकती तो चहलकदमी कर लिया करें, थोड़ी देर की वॉक कर लिया करें। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, कच्ची सब्जियां खाएं, फ्रूट्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें। अपना भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अक्सर क्या होता है कि बहुत सी हाउसवाइफ्स अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती। घर तो बहुत अच्छा मैनेज करती हैं, बच्चों को बहुत अच्छे से मैनेज करती हैं, बाकी सारे घर वालों को मैनेज करती हैं, लेकिन अपने आप को बिल्कुल इग्नोर कर देती हैं। लेकिन क्या होता है, जब हम किसी गैदरिंग में बैठे हों तो हमें उस टाइम पे बहुत ज़्यादा फ़ील होता है कि हमारे बाल इस तरह से ख़राब हो रहे हैं, हमारी स्किन ख़राब हो रही है। इस तरह से हमारे अंदर एक एहसास कमतरी पैदा हो जाता है। तो बस आपने क्या करना है, घर के सारे कामों के साथ साथ अपना भी लाजमी ख्याल रखना है। ये एक बहुत पोटेंट मास्क है, अगर इसको आप रेगुलर यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा हेल्दी रहेगी। इस मास्क को बनाने के लिए मैंने जितनी भी चीज़ें इस्तेमाल की हैं वो सारी ही हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं और ये एक मास्क आपकी स्किन की तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा। यहाँ पर स्क्रीन पर जो चीज़ें मैंने मेंशन की हैं, बस उन सारी चीज़ों की मदद से आप इस मास्क को बनाइए और अपने पास फ्रिज में सेव कर लीजिए।
अब देखें, ये है मेरे पास शैम्पू। ये होममेड शैम्पू है जो मैं ख़ुद बनाती हूँ, किसी केमिकल का इस्तेमाल नहीं करती, कोई शैम्पू बेस यूज़ नहीं करती, बिल्कुल केमिकल फ्री ये शैम्पू है जिसमें मैं सिर्फ हर्ब्स का इस्तेमाल करती हूँ। मंथ में एक दफ़ा ज़्यादा सारा ये शैम्पू प्रिपेयर करके मैं फ्रिज में रख देती हूँ और जब भी मुझे इस्तेमाल करना हो बस थोड़ा सा निकाला और रूम टेम्परेचर पर जब ये आ जाता है तो मैं इसको इस्तेमाल कर लेती हूँ। मैं अपने बच्चों को भी यही शैम्पू यूज़ करवाती हूँ। मैं बिल्कुल भी बच्चों के बालों में केमिकल शैम्पू का इस्तेमाल नहीं करती और इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है कि अगर बालों में तेल लगा हुआ हो तो वो भी आसानी से रिमूव हो जाता है। अगर आप कमेंट सेक्शन में कहेंगे तो इस शैम्पू को बनाने की रेमेडी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, क्योंकि गर्मियों में हमें रेगुलर अपने बालों को वॉश करना होता है और अगर हम केमिकल शैम्पूज़ को यूज़ करने लगे रेगुलर तो हमारे बाल बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे। तो ये बिल्कुल हर्बल शैम्पू है, इसको आप रेगुलर इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि गर्मियों में पसीना बहुत ज़्यादा आता है, स्कैल्प हमारी ऑयली हो जाती है, तो रोज़ाना हमें अपने बालों को वॉश करना पड़ता है। तो बस इस शैम्पू को बना के अपने पास रख लीजिए तो ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। अगर शैम्पू की रेमेडी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। अल्लाह हाफिज़।